नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट राजस्थान से है, जहां राजस्थान के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने कहा है कि राजस्थान में नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर करीब 147 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करे जाएंगे। ये बात इंडस्ट्री सेक्रेटरी और एमडी ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आशुतोष पाटनेकर ने कहा। अक्टूबर लास्ट ईयर में चीफ मिनिस्टर ने 22 इंडस्ट्रियल एरियाज को लॉन्च किया था राजस्थान के अंदर डेवलप करने के लिए। ऐसे 350 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। वहीं इन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन ये इन्वेस्टर्स के लिए जुलाई को ओपन किया जाएगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर की सहूलियत के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्लॉट खरीदने की मिनिमम साइज कम कर दी है, जो कि पहले मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट थी, वो अब 250, 500 और 750 स्क्वायर फीट कर दी गई है और इनको करीब इंडस्ट्रियल एरियाज में 2 लाख के अंदर जमीन मिल जाएगी। दोस्तों, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये एक जॉइंट वेंचर है जिसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनाया गया है। इसके अंदर करीब 51% इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट की है और बची 49% इक्विटी सेंटर की है। नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि वो सेटअप करेंगे एक ब्लॉक ड्रग पार्क रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 5000 एकर्स लैंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किया गया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि लैंड एक्विजिशन के कंपनसेशन के साथ साथ 10% डेवलप्ड लैंड प्लॉट्स को भी वहां के लोकल रेसिडेंट्स को वापस कर दिया जाएगा। वो इन प्लॉट्स पर कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल ये सभी डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इससे पहले वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक लार्ज फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ अराउंड 500 करोड़ थी, इसको भी अप्रूव किया गया था। प्रोजेक्ट के सेटअप होने से करीब यहाँ पर 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट से 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी उत्तर प्रदेश से है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय वाराणसी के दौरे पर हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं के हिसाब से देखें तो वाराणसी के अंदर करीब अभी 8,238 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है, जिसमें कुल 138 के अराउंड परियोजनाएं हैं। इसमें मई 2021 से जून तक करीब 726 करोड़ की 39 प्रोजेक्ट्स इसी समय पूरे हो जाएंगे। वहीं जुलाई के अंदर करीब 1424 करोड़ के करीब 14 प्रोजेक्ट्स ये भी पूरे हो जाएंगे और अगस्त से दिसंबर 2021 तक करीब 3879 करोड़ के 62 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 314 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट इनके लिए टेंडर प्रोसेस पर काम हो रहा है। तो ये सारी परियोजनाओं का वर्क प्रोसेस है जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रुद्राज कन्वेंशन सेंटर इसका भी निरीक्षण किया। लगभग इसका सारा कार्य पूरा हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन अभी होना है प्रधानमंत्री के हाथों। नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है, जहां कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि ये स्टेट के अंदर एक डिफेंस टेक्नोलॉजी हब सेटअप करने जा रहे हैं एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। कर्नाटका के मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जगदीश शेट्टर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक हाई एडवांटेज है कि यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी हब को डेवलप किया जाए, क्योंकि कर्नाटका को भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब माना जाता है। यहाँ पर HAL, भेल, DRDO, बोइंग, GE एविएशन, एयरबस समेत बहुत सारी एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित कंपनियां हैं जिनका यहाँ पर सेंटर लोकेटेड है। देश के अंदर करीब 25% एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट इनकी इंडस्ट्रीज कर्नाटका के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा कर्नाटका देश के 65% एरोस्पेस से रिलेटेड एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी की बात कही और कहा कि बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर ये ऐसी जगह है जिनको इन फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, देश के अंदर 2 ऐसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में है और एक साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर है, जिन पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। हालांकि अभी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पर काम हो रहा है, फैक्ट्रीज कम सेटअप हुई हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में 2025 तक यहाँ पर अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट पुणे महाराष्ट्र से है, जहाँ टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने जॉइंटली इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट डिप्लॉय किया है। टाटा मोटर के कार प्लांट जो कि चिखाली पुणे में स्थित है, करीब यहाँ पर 6.2 मेगावाट सोलर कारपोर्ट डिप्लॉयड किया गया है, जिससे करीब टाटा 86.1 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर एनम प्रोड्यूस करेगी। दोस्तों, सोलर कारपोर्ट में बड़े आकार के सोलर पैनल का यूज होता है और इनके नीचे गाड़ियां खड़ी होती हैं। इसके अलावा जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने रूफ यानी कि छतों पर भी सोलर प्लांट सेटअप कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट झारखंड से है, जहां सेंटर की भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में ओरमांझी से जोनामोड़ बोकारो तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाने वाला है। करीब इसकी लंबाई 81 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि बोकारो को धनबाद से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा और ये करीब झारखंड के 15 गाँव से गुजरेगा। इसकी भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी शुरू हो सकता है।
NHAI ने लैंड एक्विजिशन के लिए 17 मई को सूचना जारी कर दी थी। यहाँ पर जमीन लेने का काम 21 दिनों के अंदर शुरू हो सकता है। भू अर्जन कार्यालय भूमि अधिग्रहण का काम करेगी। करीब इसके लिए 224.70 एकर्स लैंड अधिग्रहण करना है। भूमि अधिग्रहण के लिए गाँव के अंदर ग्राम सभा का आयोजन होगा ताकि वहां पर जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो दिक्कत अलाइनमेंट से है, चाहे वो दिक्कत भू मुआवजे से है, उस पर चर्चा होगी ताकि एक्सप्रेसवे के निर्माण में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट अपडेट अडानी पावर से है, जहां अडानी पावर एमर्ज हुआ है सक्सेसफुल बिडर फॉर इसार पावर, जिसके तहत वो 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को, जो कि महार मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको एक्वायर करेगा। दोस्तों ये पावर प्लांट मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अडानी पावर ने इसके लिए बीड सबमिट किया था और इस बीड को कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया है। इसके तहत अब अडानी पावर इस पावर प्लांट का एक्विजिशन करेगा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डील इसार पावर और अडानी के बीच करीब 2800 से 3000 करोड़ की होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से है, जहां आरबीआई ने 11 जून तक का भारत का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा रिलीज किया है। इसके तहत भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, इसके मामले में भारत ने रसिया को ओवरटेक कर दिया है और भारत को अब स्विट्जरलैंड को ओवरटेक करना है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। भारत ने 11 जून तक करीब $3.74 बिलियन का एडिशन किया है तथा भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब $608 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों अगर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में वर्ल्ड का इंडेक्स देखें तो अभी भी टॉप पर चाइना है और दूसरे नंबर पर जापान बरकरार है। वहीं तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत इससे काफी पीछे है क्योंकि भारत के मुकाबले स्विट्जरलैंड के पास करीब भारत के मुकाबले दुगने से थोड़ा कम है, तो भारत को स्विट्जरलैंड को ओवरटेक करने में समय लग सकता है। चलिए देखते हैं कुछ स्टार्टअप न्यूज, जहां इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ये बातचीत में है टाइगर ग्लोबल के साथ फॉर द रेसिंग ऑफ अराउंड $250 मिलियन और इस फंडरेसिंग के साथ इसका वैल्यूएशन $2.5 बिलियन हो जाएगा। वहीं दोस्तों इंडियन स्टार्टअप की वीकली समरी आ गई है, जहां इस वीक भारत के स्टार्टअप ने करीब $715 मिलियन की फंडिंग रेज की है और भारत का जो हाईएस्ट फंड रेसिंग हुआ है वो बायजूस ने किया है। भारत के अंदर ब्राउजर स्टैक, इनका वैल्यूएशन करीब $4 बिलियन हो गया था और ये भारत के एक नए यूनिकॉर्न बने थे। इसके अलावा बायजूस ने $340 मिलियन की फंडिंग रेज की थी और ये भारत के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन और इसने पेटीएम को ओवरटेक किया था। इसके अलावा अपना ने करीब $75 मिलियन की फंडिंग रेज की थी। इसके अलावा ज़्यादातर जो स्टार्टअप थे उनका जो फंड रेजिंग था वो $50 मिलियन के नीचे था। तो ये थी समरी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं अपने स्टेट से रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जब भी चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।